रायसेन में यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, भाइयों, बेटे बेटियों दोनों हाथ जोड़ के मामा का प्रणाम स्वीकार करें। पहले रायसेन आने का कार्यक्रम नहीं बन रहा था क्योंकि पार्टी ने तय किया था बड़ी बड़ी जगह जाना है, नगर निगम में जाना है, कोई और बहुत बड़ी नगर पालिका हो तो जाना है। लेकिन जब डॉक्टर प्रभुराम जी ने मुझे कहा कि रायसेन की जनता आपको बुला रही है तो आपने पुकारा और हम चले आए। हमने बाकी कार्यक्रम कैंसिल किए। देखिए, रायसेन से दिल का रिश्ता है। रायसेन मेरे रोम रोम में रमा है और रायसेन मेरी हर सांस में बसा है। इसी महामाया चौक में पैदल भी चल के मैं आया हूं, साइकिल से भी आया हूं, गांव गांव पदयात्रा भी की है और आपके आशीर्वाद से ही, आपके प्रेम से ही मैं चौथी बार मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं और आपकी सेवा कर रहा हूं। तो रायसेन और रायसेन की जनता मेरे हृदय में बसती है, मेरे दिल में बसती है और इसलिए चुनाव तो एक बहाना था। रायसेन वालों, हमें तो आपके दर्शन करने आना है। और आज जब मैं इस सभा में देख रहा हूं तो भाइयों से ज्यादा बहनें दिखाई दे रही है। उधर पीछे भी बैठी है। मैं इस बात के लिए पार्टी को बहुत बधाई देता हूं कि 18 में से कितनी बहनें होगी? 18 में से 13, 50% रिजर्वेशन को इन्हें 80% रिजर्वेशन बना दिया। और देखिए आज रायसेन के बहनों भाई, रायसेन को जैसा डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी ने कहा, एक स्वच्छ शहर, एक विकसित शहर, एक समृद्ध शहर, एक सुरक्षित शहर के रूप में हमको स्थापित करके देना है। बहुत से काम हो रहे हैं, लेकिन मैं पहले इस बात के लिए आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने तो उपचुनाव में गजब कर दिया। 64,000 वोटों से जिताया, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और डॉक्टर साहब ने भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए, इसलिए कि कांग्रेस की सरकार जनता के लिए, जनता की सेवा ही नहीं कर रही। ये जाते थे कमलनाथ जी के पास और कहते थे विकास के लिए पैसा दे दो, तो वो कहते थे मेरे पास पैसे नहीं है। जब रायसेन का विकास के लिए उन्होंने पैसे नहीं दिए, जब ये जाते थे तो कहते थे चलो चलो पैसा नहीं है, तो इन्होंने कहा तुम भी चलो चलो, हम तो मामा के साथ चले, वहां से पैसा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का फैसला किया और आपने भी 64,000 वोटों से जिता के लिए कहा कि डॉक्टर प्रभुराम चौधरी तुमने ठीक काम किया है भारतीय जनता पार्टी। और अब हमारा संकल्प विकास के अनेकों काम डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी आपको गिना रहे थे। रायसेन के बहनों भाइयों, रायसेन सुंदर मिनी स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। एक प्रेजेंटेशन एक आउट, उसकी एक रूपरेखा डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी वरिष्ठ नेताओं के साथ, नरेंद्र सिंह जी हमारे मार्गदर्शक बैठे, रामपाल जी रायसेन से गहरा रिश्ता है, जिला देखिए पूरी टीम पार्षदों की बैठी। मैं आपसे भी कह रहा हूं, आपका वार्ड कैसा चाहिए ये कह करके बताएं। आपके वार्ड में कौन कौन सा काम, देखो भोपाल से हम नहीं देख सकते, डॉक्टर साहब भी नहीं दे सकते जितना आप लोग देख सकते। और ये आपसे मैं कह रहा हूं, अपना वार्ड कैसा हो, वार्ड में कौन कौन सी जरूरतें हैं, उसका पूरा एक प्लान बना के दो और एक प्रेजेंटेशन हम तैयार करवाएंगे रायसेन को सुंदर शहर बनाने का। और इसी महामाया चौक में वो प्रेजेंटेशन जनता को दिखाएंगे और जनता की स्वीकृति लेके वैसा शहर बना के मैं आपको दे दूंगा। जो काम हो रहे हैं वो तो हो ही है, डॉक्टर साहब ने बताया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ इतने विकास के काम जितने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, कांग्रेस ने कभी किए थे क्या? अरे जोर से बताओ, किए थे क्या? उनको काम से लेने देना नहीं। 15 महीना बीच में आ गया, उसके पहले
दिग्गी राजा का जब याद आता है राज, तो रायसेन से अगर सागर जाना होता था तो क्या हालत होती थी। अगर गाड़ी में पहुंच के चले जाओ तो कोई कहता था टंडोले रोड, मंडोले रोड, और कोई कहता था गाड़ी खाए हिचकोले, हड्डा पसरा तारे डोले, याद आ गए शंकर बोले, तबाह और बर्बाद कर दिया। आज आप देख रहे हैं चारों तरफ सड़कों का शानदार जाल दिख रहा है। अभी डॉक्टर साहब बता रहे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर वेटनरी कॉलेज तक सब रायसेन की पवित्र धरती पर खुलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। हम यहाँ को रायसेन को हम देने वाले पेयजल की व्यवस्था, चाहे अलग अलग सड़कों का निर्माण हो, हमने कई विकास के काम किए। पानी के लिए हमने 33 करोड़ रुपए की योजना बना के उसको क्रियान्वित किया है। और डॉक्टर साहब जब मैं आज आ रहा था यहाँ तो 18 करोड़ रुपए का सिटी वाटर एक्शन प्लान रायसेन के लिए स्वीकृत करके आया हूँ। वो 18 करोड़ रुपया अमृत 2 के अंदर रायसेन शहर को दिया जाएगा। लेकिन बावजूद इसके रायसेन में और क्या क्या चाहिए, रायसेन को संभालने के लिए रायसेन ऐसा, जैसा आपने कहा कि भोपाल के लोग खुद 3 दिन सोचे कि रायसेन में जाकर चलो रायसेन चलते हैं। उस दिशा में हम लगातार प्रयास करेंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज रायसेन के विकास का आपने एक मुझे संकल्प पत्र सौंपा। यह संकल्प पत्र है। कांग्रेस के नेता कहते थे कमलनाथ जी कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कहां से विकास के लिए पैसा दे दूं, मामा खजाना खाली कर गया। अरे मेरा मामा नहीं लुटेरा हो गया, खजाना मैं लेकर मत गया था। कमलनाथ रोते रहते थे, कहते थे मामा खजाना खाली कर गया, मामा खजाना खाली कर गया। वो कहते थे मेरे पास पैसा नहीं है। अब ये तो बड़ी आसान चीज है, कोई भी कह सकता धन्नू पन्ना कल्लू मन्ना जुम्मन कोई को बना दो मुख्यमंत्री, वो क्या देगा मेरे पास पैसे ही है। तो काट बन का भैया पैसा नहीं है किसी। वो कहते थे मेरे पास पैसा नहीं है, और आपके आशीर्वाद से मैं कहता हूं मामा के पास पैसे की कमी ही नहीं है। और मैं ऐसा नहीं कह रहा, ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं, मैं जिस दिन से मुख्यमंत्री बना हूं जनता की भलाई के लिए, मुझे तो भैया पैसे की कमी नहीं आई। घटा होती है वह राह को निकलना ही पड़ता है। तो मुख्यमंत्री वो जो रास्ता निकालते हैं। और जिस संकल्प पत्र में जो जो आपने कहा है, आपने पहली चीज कही है अवैध कॉलोनियों की, भारत नगर, वीआईपी कॉलोनी, श्रीजी कॉलोनी, मैं यही के लिए नहीं कह रहा। देखो गरीब आदमी, मध्यम वर्गीय आदमी खून पसीने की कमाई से प्लाट खरीदता है, प्लाट खरीद के अपना छोटा मोटा मकान बना लिया उसने। अब मकान बन गया तब सरकार आ गई, नगर पालिका आ गई, या अवैध कॉलोनी है, या फलाना विकास नहीं होगा, या जिनका काम नहीं होगा। तो आज मैं रायसेन में ये घोषणा करके जा रहा हूं, ये सारी रायसेन की जो अवैध कॉलोनियां हैं, और रायसेन के साथ बेगमगंज में भी अगर हो, बरेली में हो, उदयपुरा में हो, गैरतगंज में हो, सांची में हो, तिलवानी में हो, यहीं से सुन लो, हर जगह मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, ऐसी सारी अवैध कॉलोनी वैध करवा दी जाएगी। ऐसा कर दिया कि बड़ा पाप कर दिया, वो घर बना लिया, अरे जैसे तैसे बना लिया दादा, तो अवैध कहां से हो गई? गैर खरीदा है प्लाट, खून पसीने की कमाई लगाई है। हाँ प्लान पहले से होना चाहिए, आज हम प्लान बना के कॉलोनियां बनवाएंगे, लेकिन पुरानी अवैध कॉलोनी वैध करेंगे। बोलो ठीक है कि नहीं? सब बताओ ठीक है कि नहीं? दूसरी चीज आपने स्वच्छ और नियमित पेयजल की व्यवस्था की। अभी हमारे पास डैम से पानी आता है, 18 करोड़ रुपए मैंने प्रस्वीकृत कर दिए, जो मैंने आपको बताया। तो पेयजल की जैसी योजना आपको चाहिए डॉक्टर साहब बनवा लीजिए, हर घर में शुद्ध और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था होगी, कोई को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने पार्किंग स्थलों के निर्माण की बात कही है, वो भी कराया जाएगा। और 18 में से एक तो निर्विरोध पार्षद, 17 से +1 60 बहन जी ताली बजा के स्वागत करो, जीत की शुरुआत है। और बाकी 17 कुल मिला के सभी 18
अपने वार्ड में सड़क और नालियों का पूरा एक विवरण दे देना। वो सड़क और नालियों के लिए पैसा स्वीकृत किया जाएगा। आपने इसमें लिखा है रामलीला मैदान मेला प्राधिकरण को स्वामित्व दिलवा के व्यवस्थित करना, तो दिलवा देंगे। आपने ऑडिटोरियम की बात कही है रायसेन में, एक अच्छे ऑडिटोरियम की जरूरत है जहां लोग बैठ के अच्छे कार्यक्रम कर सके, और इसलिए सर्व सुविधा युक्त ऑडिटोरियम को रायसेन में स्थापित किया जाएगा। बनाने का हम काम करेंगे। आपने जितने सीवेज की लाइन की बात कही, सीवेज की सिस्टम बहुत जरूरी है। देखो, मल जल खुले में नहीं बहना चाहिए, मच्छर मक्खी कई तरह की बीमारियां होती है, और इसलिए एक बेहतर सीवेज का सिस्टम बना के और घर के मल जल को उससे जोड़ के पानी को ट्रीट करके शुद्ध करके फिर बाग बगीचों में दे दिया जाएगा। वह सीवेज ट्रीटमेंट का बढ़िया प्लान बनेगा। जल निकासी की व्यवस्था भी करेंगे, और तालाबों का आपने कहा है सौंदर्यीकरण का कहा है, दशहरा मैदान का सौंदर्यीकरण का है, वो भी हम बेहतर ढंग से करेंगे। और खेल स्टेडियम को भी उसमें जितने काम उन्होंने बढ़िया आधुनिकतम खेल स्टेशन बनवा के खेल स्टेडियम बनवा के आपको दिया जाएगा। तो जो संकल्प पत्र आपने बनाया, संकल्प पत्र आपने बनाया, लेकिन संकल्प पत्र को पूरा करने के लिए पैसा मामा देगा। रायसेन के विकास से कोई कसर नहीं रहेगी। कांग्रेस विकास के काम नहीं कर सकती। मेरे बहनों और भाइयों, कांग्रेस ने तो इतने पाप किए, पहले भी कुछ नहीं किया, और 15 महीना की सरकार बनाई, बताइए क्या दे दिया? एक पत्थर नहीं लगा कमलनाथ जी के समय, सारे विकास के काम ठप हो गए। वल्लभ भवन में केवल दलाल बैठते थे। कमलनाथ जी, आपने वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया था, भ्रष्टाचार का केंद्र बना दिया। एक तरफ भारी भ्रष्टाचार और दूसरी तरफ अपने कल्याण की जितनी योजनाएं थी जो हमने बनाई थी सब खत्म कर दी। बताओ, इनने संबल योजना बंद कर दी। मेरी बहनों, संबल योजना में क्या था? संबल योजना में हमने व्यवस्था की थी कि गरीब बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 रुपया और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया, कुल 16,000 रुपया उसको देंगे। इसलिए कि बेटा बेटी को जन्म देने के बाद वो कुछ दिन अपने घर पर रहकर आराम कर सके, अच्छा भोजन खुद भी करे और बेटा बेटी का ध्यान भी रखे। बताओ, अच्छी योजना थी कि नहीं? बहनें बोलो, अच्छी योजना थी कि नहीं? लेकिन कमलनाथ जी, आपने संबल योजना बंद कर दी। मेरी बहनों के हाथ से लड़ुआ के 16,000 रुपया छीनने का पाप तुमने किया है। बहनें तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। अब मेरी बहनों, संबल योजना फिर से चालू कर दी गई है। संबल योजना फिर से चालू। अभी डॉक्टर साहब बता रहे राशन की बात। देखिए, आम आदमी को क्या चाहिए? पहली जगह से रोटी की। मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। कोविड के काल में गरीबों को फ्री राशन देना शुरू किया। प्रधानमंत्री जी 5 किलो भिजवाते, 5 किलो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत देते हैं। आप बताओ, कांग्रेस ने कभी फ्री राशन दिया था क्या? जोर से बताओ, दिया था क्या? दिया क्या कांग्रेस ने? ये फ्री राशन की व्यवस्था जारी रहेगी और पार्षदों की जिम्मेदारी है अपने अपने वार्ड में अगर कोई गरीब रह गया हो जिसका फ्री राशन की सूची में नाम नहीं है तो सूची बनाओ, आवेदन ले लेना, उन सबके नाम फ्री राशन की सूची में जोड़ के उनको भी फ्री राशन दिया जाएगा। गरीब की थाली खाली नहीं रहने दी जाएगी। गरीबों के लिए मामा के खजाने में पैसे की कमी नहीं है।